जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डगवाल। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज पहुंच गए हैं। भुज एयरबेस पर जवानों से वो मुलाकात करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज पहुंच गए हैं। भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले यानी बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे थे। वहां भी सुरक्षा बलों और जवानों से उन्होंने मुलाकात की थी, पाकिस्तान को कड़ा और बड़ा संदेश दिया था। और आज भुज एयरबेस पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भुज एयरबेस पर जवानों से मुलाकात करेंगे और भुज से भी पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंच गए हैं। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बीच गुजरात की भारत पाकिस्तान सीमा के पास भी जाएंगे, वहां भी दौरा करेंगे। फिलहाल भुज एयरबेस पहुंचे हैं, जवानों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर का उनका दौरा था। जम्मू कश्मीर पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों से तो मुलाकात की ही थी, उनका मनोबल और उनका हौसला बढ़ाया था, साथ ही पाकिस्तान को कड़ा और बड़ा संदेश भी दिया था। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज पहुंचे हैं। भुज एयरबेस पर जवानों से वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। जिस तरह से भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और नौसेना, तीनों ही सेनाओं ने अपना पराक्रम दिखाया था, जोश दिखाया था और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाया था। 9 आतंकी ठिकाने ढेर किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। ऐसे में अब जब युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच हो चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी देश भर में शौर्य तिरंगा यात्रा चला रही है, जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कल हमने देखा था किस तरह से श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे, वहां उन्होंने जवानों से बातचीत की थी, उनका हौसला बढ़ाया था। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंचे हैं, वहां जवानों से मुलाकात करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, उनके शौर्य को सलाम करेंगे। तो अब से कुछ ही देर में जवानों से बातचीत करेंगे, जवानों को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान को भी कड़ा और बड़ा संदेश देंगे। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम आतंकी हमले का न सिर्फ बदला लिया था, बल्कि जवाब भी पाकिस्तान को दिया था कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से कुछ भी हिमाकत कर भारत की ओर आंख भी उठाता है, भारत की संप्रभुता और अखंडता को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और सिर्फ मुंह तोड़ जवाब ही नहीं, बल्कि आतंक की रीढ़ भी पाकिस्तान में तोड़ी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में आतंक की रीढ़ तोड़ी, 9 आतंकी ठिकाने ढेर किए। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसे नष्ट किया, कई बड़े बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। और उसी ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न आज पूरा देश मना रहा है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजय तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे थे। श्रीनगर पहुंचकर उन्होंने जवानों से बातचीत की थी, उनका हौसला बढ़ाया था। श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंचे हैं। आज भुज का उनका यह दौरा। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को साफ तौर पर कड़ा और बड़ा संदेश दिया था, ना सिर्फ पहलगाम का बदला लिया गया था, बल्कि आतंक की कमर भी तोड़ी गई थी, बिल्कुल उसी तरह से अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमने देखा किस तरह से श्रीनगर एयरबेस बीते दिन पहुंचे, वहां जवानों का हौसला बढ़ाया। आज भुज से क्या संदेश? बिल्कुल, देखिए, भुज से साफ संदेश है कि सेना के साथ पूरा देश खड़ा है और साथ ही पाकिस्तान को यह बताने की कोशिश है कि हमारी तरफ अगर निगाह उठा के भी देखने की कोशिश हो तो वो भुज हो, जम्मू कश्मीर हो, कच्छ हो, हर जगह से पूरा जवाब दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में भी जब वो पहुंचे थे तो वहां पर भी उन्होंने इन बातों को रखा था राजनाथ सिंह ने। और देखिए, पिछले दिन आप देखिए, पिछले 4 दिन पहले प्रधानमंत्री भी आदमपुर एयरबेस गए थे, वहां पर उन्होंने हौसला अफजाई की थी सेना के जवानों की, किस तरीके से वो उनके पीठ थपथपा रहे थे और काफी उत्साह बढ़ गया था। सेना के तमाम जवान भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और वहां से प्रधानमंत्री ने लगातार इस संदेश को देने की कोशिश की थी कि टेरर और टॉप टेरर थ्रेट साथ में नहीं चलेगा। हम मेक इन इंडिया का हमने जलवा दिखाया है पाकिस्तान के खिलाफ और ये जलवा कायम रहेगा।
अब कोई भी आतंकी घटना अगर की गई तो वह ऐसा वार माना जाएगा। और आज जब राजनाथ सिंह पहुंचे, जाने के पहले उन्होंने देखिए एक्स पर ट्वीट भी किया था और अपनी बातों को भी रखा था कि आज मैं भूज जा रहा हूँ, अपने सेना के जवानों के बीच जा रहा हूँ। उनके साथ एयर चीफ मार्शल वीपी सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो अभी वो पहुंचे हैं, वहां पर उनको संबोधित करेंगे। बिल्कुल, यानी पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की धरती से पाकिस्तान को संदेश दिया और आज भुज से कड़ा और बड़ा संदेश। हालांकि आज जो उनका कार्यक्रम है उस पर हमारी नजर रहेगी। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल श्रीनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सेना के जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान एक तस्वीर सामने आई जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। राजनाथ सिंह जब सैन्य अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे तो उनके पीछे भारत का मिसाइल सिस्टम MRSAM दिखा। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने भारत के डिफेंस में अहम रोल अदा किया। सिर्फ इतना ही नहीं, दुश्मन की मिसाइल से लेकर एयरक्राफ्ट को पलक झपकते ही राख में तब्दील कर दिया। भारत के पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इसे विकसित किया गया था। तो देखिए, MRSAM ये वो रक्षा प्रणाली है जिसे भारत और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया है। DRDO ने इसे बनाया है। और आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब श्रीनगर एयरबेस पहुंचे, जवानों से मुलाकात की, तो ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बड़ा संदेश दे रही है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से तमाम तरह के झूठे दावे किए गए थे कि भारत के कई एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया है, कई एयरबेस को तबाह किया है। खासकर आदमपुर एयरबेस जहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे उसको लेकर कई बड़े दावे किए गए थे कि वहां नुकसान पहुंचाया गया है। वो तमाम दावों की पोल ये तस्वीरें खोल रही हैं और ये तस्वीरें सशक्त भारत की शक्ति भी दिखा रही है, हमारा दमखम भी दिखा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको दिखेंगे, साथ में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और तमाम सेना के जवान और अधिकारी। और पीछे तस्वीर में आपको दिखेगा MRSAM, हमारा डिफेंस सिस्टम जिसे DRDO ने बनाया। इसे भारत और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया है। और ये जो सिस्टम है MRSAM, इसका बहुत बड़ा रोल रहा, अहम रोल इस सिस्टम का रहा हमारे जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक्स किए गए थे उन्हें नाकाम करने में। आज राजनाथ सिंह के पीछे भारत का MRSAM दिखा। इससे पहले पीएम मोदी जब मंगलवार को आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे तो उनके पीछे S-400 सिस्टम दिखा था। इन दोनों ने ही ऑपरेशन सिंदूर में अहम रोल अदा किया। तो देखिए, वो दो तस्वीरें जिनकी हम बात कर रहे थे, पहली तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब श्रीनगर एयरबेस पहुंचे वो तस्वीर, और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे तो वो तस्वीर आप देखेंगे। पीएम मोदी के पीछे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जिसे हम सुदर्शन चक्र बोलते हैं, S-400 जो हमने रशिया से लिया था। और दूसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जिसमें उनके साथ तमाम सेना के जवान हैं और अधिकारी हैं। उनके पीछे आप देखेंगे तो हमारा MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम, ये दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम ने काबिले तारीफ काम किया था। पाकिस्तान की तरफ से जो भी मिसाइल या ड्रोन अटैक हुए थे उन सभी को न्यूट्रलाइज करने में इन दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम ने काफी अच्छा काम किया था। 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी पाकिस्तान की तरफ से किए गए अटैक्स को न्यूट्रलाइज किया था, डिफ्यूज किया था। तो ये भारत के दमखम की तस्वीरें, भारत की नई रक्षा शक्ति की तस्वीरें। हम आपको बताते हैं कि MRSAM है क्या जो तस्वीरों में राजनाथ सिंह के पीछे दिख रहा है। तो देखिए, ये भी समझिए, रशिया से लिया हुआ S-400 क्या है वो हम सभी को पता है। अब MRSAM क्या है, ये तकनीक क्या है, ये सिस्टम क्या है, ये भी समझिए। देखिए, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक की है, यानी 70 किलोमीटर की रेंज है इसकी। ये ध्वनि की गति से दोगुनी रफ्तार रखता है, यानी सुपरसोनिक आप इसे बोल सकते हैं। यानी आवाज की जो रफ्तार होती है उससे दोगुनी इसकी रफ्तार है। सिर्फ इतना ही नहीं, यानी मैक 2 की रफ्तार से ये चलता है। इसमें
सॉलिड ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसमें लिक्विड ईंधन की जगह, लिक्विड फ्यूल की जगह सॉलिड फ्यूल यूज होता है। इस सिस्टम में मल्टी फंक्शन रडार, मोबाइल लॉन्चर और दूसरे उपकरण शामिल है। यानी इसकी अगर हम फीचर्स की बात करें तो मल्टी जो है रडार इसमें है, मोबाइल लॉन्चर इसमें है और दूसरे उपकरण है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के वर्जन भारत के पास है। यानी MRSAM ये जो प्रणाली है, ये थल सेना, वायुसेना और हमारी जो नौसेना है, तीनों ही सेनाओं के पास इसके वर्जन उपलब्ध है। इसे DRDO और इजराइल एरोस्पेस की तरफ से विकसित किया गया है। यानी DRDO और इजराइल ने मिलकर इसे बनाया है। MRSAM को सेना में इसलिए लाया गया कि ये पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस कर सके। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब कल श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे तो जो तस्वीर सामने आई थी उसमें पीछे आपको हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दिखेगा MRSAM। इसकी क्या कुछ खासियत थी वो हमने आपको समझाया, किस तरह से इसे DRDO और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 70 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। पाकिस्तान से आए तमाम